Q, another common data structure found in computer algorithms is Q. अब जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें कंप्यूटर एल्गोरिदम से मिलता है वो क्यू है. वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट एज वी रन इनटू इनफ ऑफ देम इन आवर डे टू डे लाइफ. हमें क्यू के बारे में पता है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में अब क्यू को यूज करते हैं. वी क्यू अप एट द बैंक, एट फी काउंटर, एट शॉपिंग सेंटर एक्सेट्रा. देखो, क्यू का मतलब होता है लाइन. ठीक है. अब आप जैसे बैंक में जाते हो, आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं या विड्रॉ करने हैं, तब आप लाइन में लगते हो. या फिर आपको पासबुक में डेटा एंट्री करानी है, तब भी आप लाइन में लगते हो. अब जैसे आपको फीस सबमिट करनी होती है स्कूल की, तब आप जाके फीस काउंटर पे लाइन में लगते हो फीस सबमिट करने के लिए. या शॉपिंग सेंटर्स में जाते हो तो बिल बिल की लाइन में लगते हो ना. A queue is a container of elements which are inserted and removed according to first in first out principle. तो जो queue है एक कंटेन करता है एलिमेंट्स को, और इसमें जो एलिमेंट्स ऐड होते हैं और जो रिमूव होते हैं वो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. जैसे आपको पता होगा, अगर एक पर्सन जल्द लाइन में पहले लगा है, सबसे पहले लगा है, जैसे ये पर्सन बिल की लाइन में सबसे पहले लगा है, तो सबसे पहले बिल यही पे करेगा और सबसे पहले बिल पे करने के बाद रिमूव भी यही होगा. राइट. जो पहले आएगा उसको पहले मिलता है, ये सुना होगा आपने. जैसे आप पिज्जा की लाइन में भी लगते हो, तो जो सबसे आगे होता है क्यू में उसे सबसे पहले मिलता है, और जो सबसे लास्ट में होता है उसे सबसे बाद में. तो यही है फीफो का प्रिंसिपल. इस तरीके से बता रखा है इन्होंने. In a queue, person who stand in a queue will carry out their work one by one. क्यू में जो पर्सन लाइन में खड़े होते हैं वो अपना काम एक के बाद एक कराते हैं. यानी जो सबसे पहले होगा सबसे पहले वो कराएगा, फिर उसके बाद होगा वो, इस तरीके से. That means those who stand first in the queue will be allowed to carry out his work first, and the person who stand at the second position will be allowed to carry out his work second only. देखो, जो सबसे पहले होगा उसका काम सबसे पहले खत्म करेंगे, जिसकी भी लाइन में होगा वो, चाहे बिल काउंटर की लाइन में या बैंक की लाइन में. और जो सेकंड पे होगा उसकी बारी सेकंड नंबर पे ही आएगी. ठीक है. एट द सेम टाइम दोज हु कम लेट विल बी ज्वाइनिंग द क्यू एट द एंड. इन सिंपल वर्ड इट इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. तो जो बाद में आएंगे या लेट आएंगे उनका काम भी लेट होगा. तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर फीफो. ठीक है. स्टैक लीफो पे वर्क करता था. क्यू फीफो पे वर्क करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Technically speaking, a queue is a linear list to keep an ordered collection of elements or objects. जो टेक्निकली हम बोलें तो क्यू एक लीनियर लिस्ट होती है जो एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड में रखती है. द प्रिंसिपल ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म आर ऑन इट आर. जो प्रिंसिपल ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स. एडिशन कर सकते हैं एलिमेंट्स का और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स का. अब एक बात बताओ, अगर कोई एडिशन करोगे तो क्यू में कोई भी एडिशन करोगे, या फिर आप कहीं भी जाके क्यू में खड़े होगे तो आपको सब बोलते नहीं है कि बी इन द क्यू. तो मतलब आपको कोई भी एडिशन करना है तो लास्ट में होगा. किसी भी तरीके का एडिशन करोगे तो लास्ट में ही होगा, और कोई किसी भी तरह का रिमूवल होगा तो वो फर्स्ट से होगा. ये चीज इसमें ध्यान रखना. जैसे क्यू में होता है तो कोई भी अगर इंसान क्यू में खड़ा होगा तो वो तभी तो जाएगा जब उसका काम हो जाएगा, तो यानी वो फर्स्ट से निकलेगा. रिमूवल हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का होगा. फर्स्ट यानी टॉप से रिमूवल होगा और एडिशन बैक से होगी. ठीक है. Addition is addition of element is known as insert operation. Addition
के एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं उसे इंसर्ट ऑपरेशन कहते हैं और उसे एनक्यूइंग भी कहा जाता है। इट इज डन यूजिंग रियर टर्मिनल पोजीशन। इसे रियर टर्मिनल पोजीशन पे करते हैं यानी टेल एंड पे। मैंने समझाया ना अभी, पीछे से ऐड करते हो। रियर रियर टर्मिनल होता है पीछे वाला यानी टेल एंड। टेल से आप समझ ही गए होंगे कि टेल, अगर आप बंदर की टेल देखो किसी की भी तो वो पीछे की तरफ ही होती है, राइट। तो टेल एंड पीछे वाला एंड, पीछे वाला टर्मिनल। रिमूवल ऑफ एनक्यूइंग जो होता है उसे इंसर्शन ऑपरेशन को ही एनक्यूइंग भी कहा जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स is known as delete operation, also known as dequeuing. Enqueuing insertion, dequeuing deletion. Okay. It is done using front terminal position. अगर मैंने अभी बताया अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो आप फ्रंट टर्मिनल पोजीशन से करोगे, दैट इज हेड ऑफ द लिस्ट। As the two operations in the queue are performed from different ends, we need to maintain both the access point. अब देखो हमें ये चीज पता लग रही है कि क्यू में दोनों एंड से काम हो रहा है, फ्रंट से भी और बैक से भी, तो हमें दोनों ही टर्मिनल्स का एक्सेस मेंटेन करके रखना होगा। दीज एक्सेस पॉइंट आर नोन एज फ्रंट रियर। देखो फ्रंट वाले से आप रिमूव करोगे और रियर वाले से आप ऐड करोगे। याद रखना फ्रंट वाला स्टार्ट में होगा, रियर वाला लास्ट में होगा। फ्रंट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, रियर इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, ठीक है। फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट होगा और रियर लास्ट एलिमेंट होगा। एज क्यू इज फीफो इम्प्लीमेंटेशन, फ्रंट इज यूज फॉर डिलीशन ऑपरेशन एंड रियर इज यूज फॉर इंसर्शन ऑपरेशन। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डिलीट करोगे तो फ्रंट से करोगे। अगर कोई इंसान क्यू में लगा है बिल पे करने के लिए तो बिल पे करने के बाद आगे से ही तो निकलेगा, ये तो यानी पीछे से निकल जाएगा, राइट। और इंसर्ट करोगे, अगर कोई क्यू में आके खड़ा होगा तो वो पीछे से आगे खड़ा होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि सीधा आएगा पीछे से और आगे जाके खड़ा हो जाएगा। लेट्स अस फाइंड आउट सम एप्लीकेशन ऑफ क्यू इन कंप्यूटर्स। अब हम कंप्यूटर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्यू इन सिंगल प्रोसेसर मल्टी टास्किंग कंप्यूटर जॉब्स waiting to be proceed from a queue. Same happens when we share a printer with many computers. जो सिंगल प्रोसेसर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं उसमें जॉब वेटिंग होती है। जैसे आपको प्रिंटर में पता होगा, जो आप पहली कमांड देते हो प्रिंटर में वो सबसे पहले वही प्रिंट होगी, उसके बाद जो कमांड होगी वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो प्रिंटर में भी फीफो पे ही वर्क होता है। क्यू हो जाती है कभी कभी, क्या होता है कि जब आपका प्रिंटर कनेक्ट नहीं होता तो उसमें क्यू लाइन लग जाती है, राइट, कभी देखना। और जब आपका कनेक्शन हो जाएगा तो जो सबसे पहले आपने कमांड दी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट इज compiling a HLL code using download manager for multiple files, also uses queue for ordering the files. In multiprocessor OS job scheduling is done through queue. OS जॉब शेड्यूलिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब शेड्यूलिंग। ये आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे शेड्यूलिंग तब पढ़ोगे। टाइम के थ्रू शेड्यूलिंग होती है और स्पेस के थ्रू शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। इसमें वैकेंट करते हैं शेड्यूलिंग में। जो प्रोसेसर है वो किस तरह वर्क करता है, जिसको कम टाइम लग रहा है उसको पहले असाइन करके दे देगा और जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बाद में असाइन करके देगा, ठीक है। तो ये आपका क्यू का इंट्रोडक्शन था और उसमें ये बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसका होमवर्क है आपका प्रिपेयर नोट्स ऑन क्यू विद देयर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।